Okay, so today we are starting financial planning practice set 4.2. Okay, so practice set 4.2 देख रहे हैं. उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं क्या कंसेप्ट है. ओके, सो कभी तुम लोग अगर लेट सपोज कोई बिजनेस रन करोगे, सो अभी ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कस्टमर होता है. बराबर, ऐसे 4 टाइप्स होते हैं. मैन्युफैक्चर मतलब क्या कि जो कोई प्रोडक्ट बनाता है. बराबर, सो लेट सपोज अपन XYZ कौन सा तो प्रोडक्ट बनाए, वॉच ही प्रोडक्ट अपना है. बराबर, तो वॉच अपन ने बनाया. मैन्युफैक्चर क्या करेगा, तो वॉच बनाएगा और उसका प्रॉफिट निकालेगा. बराबर, मतलब फैक्ट्री रहेगा, उसका कॉस्टिंग रहेगा, वर्कर्स रहेंगे, कॉस्टिंग रहेगा. लेट सपोज वो वॉच बनाकर उसने कितने में रेडी की, 200 में. बराबर, इसमें उसने सबको जो वर्कर्स है उसको पैसा दे दिया, फैक्ट्री का रेंट पे कर दिया. बराबर, सब कुछ उसका 200 में हो गया. तो अभी ये 200 वाला वॉच वो किसे सेल करेगा, होलसेलर को. बराबर, खुद तो नहीं बेचेगा, तो सीधा किसे देगा, होलसेलर को देगा. बट होलसेलर को टैक्स पे करना पड़ेगा. बराबर, तो टैक्स भी लगेगा गवर्नमेंट को देने के लिए. तो ये 200 का वॉच नहीं होगा. देखो 12% गवर्नमेंट टैक्स लेगा ना, 12% ऑन 200. तो 12% ऑन 200 मतलब कितना, तो 24 रुपये एक्स्ट्रा. बराबर, तो ये 24 रुपये किससे लेगा, वो होलसेलर से लेगा. मतलब 200 में वॉच बेचेगा क्या, नहीं, तो 224 में बेचेगा. बराबर, तो होलसेलर वो परचेस करेगा. बराबर, होलसेलर आगे जाके किसे बेचेगा, वो रिटेलर को बेचेगा. बराबर, तो अभी 200 का वॉच लेट सपोज होलसेलर का भी गोडाउन होगा व्हाटएवर, तो उसका भी वो चार्जेस लगाकर वो वॉच कितने में उसका रिटेलर को बेचने वाला, 300 में. बट वो क्या करेगा, वापस से 300 के ऊपर क्या लगेगा, 12% टैक्स लगाएगा. बराबर, और वो टैक्स का किससे लेगा, वो रिटेलर से लेगा. तो वो टैक्स कितना है, 36 रुपीज़. बराबर, सो ऐसा चेन होता है. सबसे पहले मैन्युफैक्चर वाले ने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया होलसेलर से. होलसेलर किससे टैक्स कलेक्ट करेगा, रिटेलर से. और रिटेलर सीधा जाकर बेचेगा किसे, कस्टमर को. बराबर, मतलब नॉर्मल हम लोग दुकान में जाते हैं ना, सो सारे रिटेलर्स होते हैं. तो रिटेलर सीधा बेचेगा कस्टमर को, और कस्टमर लास्ट में क्या पे करता है, टैक्स. तो मुझे बताओ कि ये मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, इन लोगों ने जो टैक्स भरा है वो किसके जेब से भरा है, कस्टमर के जेब से भरा है. बराबर, वो सिर्फ भरने का काम करते. बराबर, तो तुम लोग बोलोगे दादा हम लोग क्यों नहीं पे कर सकते टैक्स. हम लोग डेली लाइफ में कितनी सारी चीजें परचेस करते, तो हम लोग थोड़ी ना गवर्नमेंट को जाके टैक्स भरेंगे. जो शॉप है, ओके, या फिर कौन सा भी लेट सपोज स्टोर है, वो स्टोर ही तो क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा. वैसे तुम लोग बिग बाजार देखो, डीमार्ट देखो, कितने सारे शॉपिंग होते हैं एक दिन के अंदर. बराबर, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर GST लगता है. तो कस्टमर, हम लोग जाकर थोड़ी ना टैक्स भरेंगे. हार्पिक के ऊपर का टैक्स अलग, परफ्यूम के ऊपर का टैक्स अलग, कपड़े के ऊपर का टैक्स अलग. तो वो टैक्स डीमार्ट क्या करेगा, एक महीने में मिलकर जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है सीधा मिलकर किसे दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा. तो वो लोग काम करते हैं टैक्स भरने का, बट एक्चुअल वाला पैसा कौन देगा, कस्टमर. बराबर, देखो ये 24 रुपीज इसने भरा, बट ये जा किसके जेब से रहा है, कस्टमर के जेब से. क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, बड़े शाने होते हैं, अपना अपना टैक्स बाद में निकाल लेते. बराबर, वो खुद से नहीं भरेंगे टैक्स, वो अपना प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, और टैक्स कौन भरेगा, एंडली कस्टमर पे करेगा. सो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है. अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है, सो वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट. अभी हम लोग चलते सीधा मूव करते प्रैक्टिस सेट 4.2 के ऊपर. ओके, काफी इजी प्रैक्टिस सेट है. यहाँ पर देखो, चेतना स्टोर पेड टोटल GST. देखो GST पे किया चेतना स्टोर ने, कितने रुपीस का GST पे किया, 1,05,000 रुपीज एट अ टाइम ऑफ द परचेस, एंड कलेक्टेड GST ऑफ द 1,22,000. देखो, तो चेतना स्टोर ने कहीं से तो माल उठाया रहेगा, सामान उठाया रहेगा. तो सामान उठाने के बाद उसको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स. तो उसने कितना टैक्स पे किया, 1,05,000. अभी चेतना स्टोर सामान उठाकर वो बेचेगी भी ना, तो बेचने के बाद टैक्स कितना कलेक्ट हुआ उसके पास, 1,22,000. तो ये उसने भरा था जब भी सामान खरीदना था स्टोर वालों को, और ये जब भी सामान बेच दिया तभी उनके पास टैक्स मिला. तो ये चेतना स्टोर वाले 1,22,000 गवर्नमेंट को दे देंगे, नहीं. तो वो लोग क्या करेंगे, 1,22,500 में से 1,05,000 जो उन लोगों ने पहले पैसे भरे थे ना, इसे क्या करेंगे, माइनस. और माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है, मतलब कितने अमाउंट बचती है, 22,000. ये 22,000 किसे जाने वाली, सीधा गवर्नमेंट को. बराबर, सो टैक्स कैसे पे किया जाता है, जैसे कि ये स्टोर चल रहा है. बराबर, ये स्टोर ने सामान खरीदा. बराबर, हम लोग मान लेते होलसेलर से सामान खरीदा. होलसेलर जब भी सामान बेचेगा तो टैक्स भी तो
पे करना पड़ेगा ना चेतना स्टोर को, बराबर। तो उसने टैक्स पे कर दिया उस टाइम पे 1,05,000 रुपया, बराबर। बट एट द टाइम ऑफ वो सामान खरीदने के बाद लोग आकर स्टोर में खरीदेंगे ना वो सामान, और सामान खरीदने के बाद उसके पास भी तो टैक्स मिला अभी, तो वो टैक्स पूरा का पूरा वो गवर्नमेंट को नहीं देगी। पहले जो टैक्स भरा था स्टोर वालों ने वो कट करके जो अमाउंट बच जाता है वो किसे चला जाएगा, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर देखो आउटपुट टैक्स मतलब क्या, जो स्टार्ट में भरा हुआ टैक्स है या फिर नहीं, ये वाला आउटपुट टैक्स मतलब जो टैक्स सामान बेचने के बाद मिलता है, बराबर। इनपुट मतलब सामान लेने से पहले जो टैक्स भरा था ये, इसमें से ये क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे और हमें क्या मिलेगा, आंसर। तो तुम लोग बोलोगे इनपुट टैक्स पता चला दादा 1,05,000 है। आईटीसी मतलब क्या होता है, आईटीसी मतलब भी वही होता है, इनपुट टैक्स चार्ज, ओके, इनपुट टैक्स चार्ज ऐसे ही होता है। फॉर द चेतना स्टोर इज 1,05,000। तो फॉर्मूला क्या है जीएसटी पेएबल का, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना था 1,22,500, उसमें से 1,05,000 क्या कर दिए माइनस, तो कितना बचा 22,000। तो ये 22,000 किसे जाएगा, सीधा का सीधा जीएसटी पेएबल। चेतना स्टोर एट द एंड ऑफ द मंथ किसे दे देगी ये 22,500 रुपया, सॉरी 22,000 रुपया गवर्नमेंट को, बराबर। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, नजामा इज अ प्रॉपर्टीयर, प्रॉपर्टीयर ऑफ अ फर्म। प्रॉपर्टीयर ऑफ अ फर्म मतलब क्या, मालकिन, ओके, खुद ही अपने फर्म की मालकिन है वो, बराबर। सो यहाँ पर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, और उनका शॉप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड, बराबर। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ द 12,500 ऑन अ परचेस एंड कलेक्टेड 14,750। अभी नजामा जो प्रॉपर्टीयर है, बराबर, तो उनके कंपनी ने कुछ सामान खरीदा, इनपुट किया, ओके। जब भी सामान खरीदा तो इतना जीएसटी भरा 12,500। अभी सामान खरीदने के बाद उन्होंने वो सामान बेचा भी सामने, ओके। सो बेचने के बाद उन्हें कितना जीएसटी मिला, 14,750, बराबर। तो इतना उन्हें जीएसटी मिला। तो ये पूरा का पूरा 14,750 वो देने नहीं वाले, उन्होंने जो स्टार्ट में भरा था जीएसटी उसको माइनस करेंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी पेएबल बोलकर दे देंगे। तो यहाँ पर देखो वापस सेम समय आउटपुट टैक्स लिखा, इनपुट टैक्स लिखा। आईटीसी मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स चार्ज फॉर द नजामा इज इक्वल टू 12,500, और जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और कितना आया 2,250, ओके। तो फाइनल आंसर के लिए मैं जगह छोड़िए, तुम लोग लिखो, ओके, फाइंड आउट करो ये व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेएबल, 2,250, ओके। सो यू कैन राइट डाउन नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अमीर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800। देखो जो अमीर एंटरप्राइजेस है उन्होंने चॉकलेट सॉस परचेस किए बॉटल के, बराबर। उसके बाद उन्होंने जब भी परचेस किया तो जीएसटी भरा 3,800 का, बराबर। उसके बाद ही सोल्ड दोस बॉटल टू द अकबरी ब्रोज, ये दुकान को उसने बेच दिया। जब भी दुकान को बेचेगा तो अकबरी ब्रोज ने भी क्या भरा, जीएसटी भरा 4,100 रुपए का, बराबर। उसके बाद अकबरी ब्रोज ने भी वो सेल किया किसे, मयंक फूड कॉर्नर को, ओके। तो मयंक फूड कॉर्नर भी क्या करेगा, पे करेगा ना जीएसटी। तो उसने कितना जीएसटी पे किया, 4,500। तो अब ये फूड कॉर्नर भी आगे बेच सकता है, बट हमें पता है क्या, नहीं, हमें इतनी इन्फो पता है। तो इतने इन्फो के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। अमीर एंटरप्राइजेस ने 3,800 जीएसटी भरा था, अकबरी ब्रोज ने 4,100 रुपए जीएसटी भरा, और मयंक फूड कॉर्नर ने कितना जीएसटी भरा, 4,500। फाइंड द अमाउंट जीएसटी पेएबल एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग, हेंस फाइंड द पेएबल ऑफ द सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमें जीएसटी भी निकालना है और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अमीर एंटरप्राइजेस के बारे में देखते हैं। देखो अमीर एंटरप्राइजेस जो उसका आउटपुट टैक्स है, मतलब जो उसने बेचने के बाद उसे मिला है, कितना मिला है उसे, 4,100 रुपया मिला बेचने के बाद। और जो उसने स्टार्ट में दिया था वो कितना दिया था, 3,800। तो आईटीसी भी कितना होगा, 3,800 इनपुट टैक्स चार्ज, बराबर। तो जीएसटी पेएबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, मतलब 4,100 में से 3,800 माइनस करेगा अमीर, क्योंकि 3,800 उसने पहले ही भरा था, बराबर। तो माइनस करने के बाद 300 मिलता है, तो ये 300 किधर जाएगा, सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, बराबर। उसके बाद इसका अगर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाले, इसका क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ होता है ना, बराबर। तो सेम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर मैं निकालूं तो जीएसटी पेएबल का क्या होगा, हाफ, मतलब 300 का क्या करेंगे, हाफ। तो आंसर कितना मिला, 150। तो ये भी काफी इजी है। जैसे हम लोगों ने अमीर एंटरप्राइजेस का किया वैसे ही हमें अकबरी ब्रोस का भी करना है।
अकबरी ब्रोच जब भी सामान खरीदा था तो 4100 उसने क्या दिया था, इनपुट टैक्स दिया था, और जब भी सामान बेचा तो कितना आउटपुट टैक्स आया था, 4500। तो यहाँ पर देखो आउटपुट टैक्स अकबरी ब्रोच का 4500 आया। जब भी उसने सामान खरीदा तो 4100 रुपया उसने भरा था, बराबर। तो आईटीसी यहाँ पर कितना है, तो 4100 ही होगा। जीएसटी पेएबल क्या होगा, तो फॉर्मूला डालोगे आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। 4500 में से 4100 चले गए, मतलब 400 रुपए ये किसे जाएंगे, सीधा के सीधा गवर्नमेंट को चले जाएंगे। तो इसका अगर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है तो हाफ होगा ना जीएसटी पेएबल का, हाफ मतलब 400 का हाफ मतलब कितना आता है, 200। हो गया खत्म। तो यही तो पूछा था ना इस वाले सम में भी। ओके, सो जैसे कि ये थर्ड वाला खत्म हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन, और ये वाला है तुम लोग का फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो काफी इजी है। वंस अगेन यहाँ पर मलिक गैस एजेंसी है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी। ओके, अभी तक तो हम लोग को स्टेट को कितना परसेंट जाता है पता है, हाफ जाता है, और सेंटर को भी हाफ जाता है। अभी यूनियन टेरिटरी है, बराबर। तो इंडिया में जैसे यूनियन टेरिटरीज है तो ये भी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर यूटीजीएसटी, ओके, यूटीजीएसटी जाएगा, यूटीजीएसटी जाता है। तो यूटीजीएसटी भी एसजीएसटी जैसा ही होता है, हाफ ही होता है। ओके, मतलब सीजीएसटी में कैसे हाफ जाता है, एसजीएसटी में कैसे हाफ जाता है, वैसे यूटीजीएसटी में भी क्या जाने वाला है, हाफ ही जाने वाला है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत रहो। तो मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ की है, यूनियन टेरिटरी में, परचेज द सम गैस सिलेंडर्स फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। गैस सिलेंडर परचेस किए, कितने रुपीस के गैस सिलेंडर परचेस किए, 24,500। अभी ये जीएसटी है क्या, नहीं, ये सिलेंडर का प्राइस है। ओके, जीएसटी हमें निकालना है इस बार। ओके, और यहाँ पर क्या दिया है, बेचा उन लोगों ने कितने में, 26,500 में। तो जीएसटी का जो रेट होगा वो 5% है। ओके, तो हमें सीजीएसटी और यूटीजीएसटी निकालना है, बराबर। बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर 24,500, ये डायरेक्टली तुम लोग क्या बोल सकते हो, तो ये इनपुट टैक्स नहीं है, ये अमाउंट है। ओके, गैस की, जो गैस का प्राइस है उसकी, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा ना। तो आउटपुट टैक्स हम लोगों ने पहले निकाला, मतलब ये वाला। तो यहाँ पर तुम लोग देखो कि वो जब भी बेचता है वो उस गैस सिलेंडर्स को, तो कितने में बेचता है, 26,500 में। उसके ऊपर भी कितना परसेंट ये लेता है जीएसटी, 5%। सो आउटपुट टैक्स ऑफ 5% ऑफ द 26,500। तो 5% ऑफ द 26,500, 20 कट, 20 क्या हो जाएंगे, कट। 265 इंटू 5 करोगे तो कितना मिलेगा, 1325, बराबर। सो 1325 क्या है, सो 1325 है क्या, बताओ, तो आउटपुट टैक्स, बराबर। अभी इनपुट टैक्स निकालना है तो क्या करेंगे, वापस से 5% ऑन द 24,500। ओके, तो 5 के नीचे आएगा 100 इंटू 24,500, 20 कट, 20 कट, 245 इंटू 5 करोगे तो कितना मिलेगा, 1225। तो ये उसने पहले पे किया था गैस सिलेंडर खरीदने से पहले, और ये वाली जो रकम है 1325 वो उसने बेचने के बाद कलेक्ट हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट को माइनस करके देगा ना पैसा। तो यही पर वही हो रहा है। देखो, आईटीसी फॉर मलिक गैस एजेंसी इज 1225। तो जीएसटी पेएबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, मतलब 1325 माइनस 1225, और कितना बचता है, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज जाएगा सीधा गवर्नमेंट के खाते में, जीएसटी में। ओके, सो अगर इसका सीजीएसटी और यूटीजीएसटी निकाले तो जीएसटी पेएबल का क्या होने वाला है, हाफ, मतलब 100 का क्या होगा, हाफ। ओके, सो 100 का हाफ मतलब 50-50, बराबर। तो 50 रुपीज जाएगा सीजीएसटी को, और बाकी का 50 रुपीज जाएगा यूटीजीएसटी को। ओके, तो लास्ट वाला आंसर तुम्हें सिर्फ देयरफॉर करके लिखना है, काफी इजी है ये वाला प्रैक्टिस से। ओके, नाउ यहाँ पर हमें 5th वाला सम करना है। ये तो बहुत ही छोटा है, देखो 5th वाला सम। तो 5th वाला सम क्या है, देखो, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी। कितना परसेंट जीएसटी भरा उन लोगों ने, 18 ऑन द कॉस्मेटिक्स ऑफ द 6,000 रुपीज। यहाँ पर भी उन लोगों ने हमें टैक्स नहीं दिया है, ये क्या है, कॉस्मेटिक्स का प्राइस है। ओके, तुम लोग को लगेगा कि ये टैक्स दिया, नहीं, तो ये कॉस्मेटिक का क्या है, प्राइस है। सोल्ड टू द कस्टमर, और कस्टमर को बेचा कितने में, 10,000 में। व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूज। तो यहाँ पर देखो 6,000 में खरीदा था, और टैक्स भी भरा होगा 18% का, और बेचा 10,000 में, और उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स भरा है, 18%, सेम। तो आउटपुट टैक्स सबसे पहले निकालेंगे। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ 10,000। 18 के नीचे आएगा 100 इंटू 10,000, तो 20 कट, यहाँ पर भी 20 कट, तो कितना आता है, 1800। ओके,
सो यहाँ पर CGST ऑन इनवॉइस और SGST ऑन इनवॉइस, आउटपुट टैक्स अपॉन क्या होगा 2, मतलब 1800 का 2 करो तो कितना मिलेगा 900। तो उन लोगों ने यहाँ पर हमें सिर्फ CGST और SGST पूछा था, इसीलिए हम लोगों ने वो GST पेबल का फॉर्मूला नहीं यूज किया, ओके, क्योंकि जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, इसका 18% ऑफ 6000 भी निकालते, बराबर, और इसका 18% ऑफ 10,000 भी निकालते और दोनों को क्या कर देते माइनस। बट वो पूछा ही नहीं था, पूछा क्या उन लोगों ने सिर्फ व्हाट आर द अमाउंट ऑफ द CGST एंड द SGST, और यहाँ पर हमें वो मिल रहा है ना इजीली ऐसे ही। ये 1800 निकालने के बाद CGST और SGST निकालना, 1800 का हाफ कितना होगा 900, ओके। सो बात खत्म। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। नाउ हमें सिर्फ अभी 6th वाला और 7th वाला क्वेश्चन करना है, बराबर। यहाँ पर तुम्हें इनवॉइस बनाकर दिखानी है उन लोग को। इनवॉइस मतलब जैसे कि तुम लोग अगर ऑनलाइन परचेस करते हो कभी, तो ऑनलाइन परचेस करने के बाद लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस कर दिए, तो तुम्हें एक रिसीट मिलती है, वो डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग। Amazon फ्लिपकार्ट में ऑप्शन होता है डाउनलोड द इनवॉइस, ओके। तो वो इनवॉइस में कुछ तुम्हें ऐसा इनवॉइस दिखेगा, ओके, किस सप्लायर ने बेचा है, कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, उसका HSN नंबर क्या है, HSN कोड क्या है। तो इस टाइप का क्या दिखता है इनवॉइस। तो इनवॉइस बनाना बहुत ईजी है। देखो अगर तुम लोग कोई बिजनेस रन करोगे फ्यूचर में, तो ऐसा इनवॉइस रहता है कंप्यूटर के अंदर, ओके। सो क्या होता है इनवॉइस के अंदर, देखो तो टैक्स इनवॉइस ऑफ अ गुड परचेस क्या होगा, ये सप्लायर का नाम होगा, बराबर। तो तुम्हें ये बनाना है एग्जाम हॉल में, तो ये सप्लायर का नाम यहीं पर ही दिया हुआ है पूरा का पूरा, यही छाप कर यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर मिस वगैरह एड्रेस वगैरह नहीं पता तो तुम लोग अपने मन का डालना है, जो चीज नहीं पता वो मन की डालो, बराबर। उसके बाद अगर HSN नंबर दिया होगा तो ही लिखो, अगर HSN नंबर नहीं दिया है तो मत लिखो। HSN नंबर क्या होता है, जैसे लेट सपोज कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो उसके HSN नंबर क्या होते हैं अलग। लेट सपोज कॉस्मेटिक है तो उसका होगा 8555, बराबर। लेट सपोज हम लोग ऑयल परचेस कर रहे हैं, बराबर, तो उसका HSN नंबर क्या होता है 1072। हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है HSN नंबर एग्जैक्ट क्या है, ओके। तो जो लोग काम करते हैं उन लोग को पता होता है, ओके, कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है HSN नंबर। तो ये HSN नंबर है, बराबर, 8507। 8507 मतलब क्या होता है मोबाइल का बैटरी, बराबर, और 8518 मतलब क्या होता है हेडफोन, ओके। सो ऐसे HSN नंबर गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए रहते, ओके। तो अगर HSN नंबर एग्जाम में नहीं दिया होगा तो मत लिखो, सीधा क्या लिखना है तुम्हें नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है। अगर दिया होगा तो HSN कोड लिखना है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना है, उसके बाद उसका रेट कितना है 200 रुपया, क्वांटिटी लिखनी है 1, वो तुम्हें ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, बराबर। तो 200 रुपए का प्रोडक्ट है, क्वांटिटी कितनी है 1, टैक्सेबल अमाउंट 200 के ऊपर लगेगा, बराबर। तो CGST, अगर GST तुम्हें पता है कितना परसेंट होगा 12, तो CGST कितना है 6, SGST कितना है 6, तो 6% ऑन 200, मतलब 6 के नीचे क्या आएगा 100 इंटू 200, ये जो 2 कट ये 2 कट, 6 टू जा कितना आता है 12, तो यहाँ पर 12 रुपीज लिखा ना, ओके। तो ये तुम लोग को रफ में कैलकुलेशन करने, बराबर, रफ मध्ये कैलकुलेशन करा। सिमिलरली 6% कितना होता है 12 रुपीज होता है। तो ये 200 का प्रोडक्ट 12 और 12 मिलाकर कितने हो गए 224। यहाँ पर 8518 HSN कोड लिखा, ओके, ये सीरीज नंबर है, फिर HSN कोड आएगा, फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, वापस से हेडफोन लिखोगे, बराबर, जो दिया होगा तुम लोग को। उसके बाद इसका रेट कितना है 750, बट 750 में जाएगा कि ये नहीं जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी लिखोगे यहाँ पर 1, टैक्सेबल अमाउंट 750 के ऊपर, ये 9 और 9 दिया, मतलब इसका GST परसेंट कितना होगा 18, बराबर। तो 9% ऑन 750 ना, तो 9% ऑन 750 ऐसे लिखोगे। 9 के नीचे क्या आएगा 100 इंटू 750, एक जीरो कट, फिर इन सब का कैलकुलेशन करो तो तुम्हें कितना मिलेगा 67.5 रुपीज। तो ये यहाँ पर लिख दिया, ओके। सो ये होता है इनवॉइस बनाना, ओके। देखो सप्लायर का नाम लिखा, ये GSTN में तुम लोग को समझाता हूँ। जैसे कि ये 27 लिखा हुआ है ना, ओके, टोटल आई गेस 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 होते हैं नंबर्स, ओके। तो हमेशा ना ध्यान में रखो, जब भी GSTN लिखोगे तो 27 मतलब रिप्रेजेंट करता है महाराष्ट्र को, ओके। सो 27 ये कोड है, महाराष्ट्र का कोड है, बराबर। अगर 27 आया मतलब ये बिल कहाँ से बना हुआ है, महाराष्ट्र से बना है। तो एग्जाम हॉल में तुम लोग भी क्या लिखो 27 लिखो, बराबर। ये जो होते हैं ना नंबर्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो नंबर होते हैं ना, ये होते हैं पैन कार्ड के नंबर। जो भी लेट सपोज मेरा एक शॉप है और मैं ओनर हूँ शॉप का, तो मेरा पैन कार्ड का नंबर रहेगा ये,
बराबर। अभी तुम लोग तो इधर कुछ भी लिखो, जो लिखना है वो लिखो, बराबर। ABCD तुम लोग को XYZ WM कुछ लिखना है लिखो, 4-5 नंबर डालो, तुम लोग की मर्जी। बट सेकेंड लास्ट में जो Z है ना ये लिखो, बराबर। ये सीरीज नंबर होता है, ओके। तो तुम लोग को ध्यान में क्या रखना है, स्टार्टिंग में 27, बाकी के नंबर ये बीच वाले कुछ भी, बराबर। और सेकेंड लास्ट वाला क्या लिखोगे, Z लिखोगे। और यहाँ पर भी जो 5 नंबर है तुम लोग को 7 लग रहा है, लेट सपोज तुम्हें 8 पसंद है, 2 पसंद है, तो कुछ भी लिखो, ओके। सिर्फ 27 को ध्यान में रखो क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे महाराष्ट्र को, ओके। तो महाराष्ट्र का ये कोड है, ओके, GST कोड है। सो ये वाला, और टोटल कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए हमेशा, नहीं तो 14 लिख कर आओगे, 13 लिख कर आओगे तो नहीं चलेगा। हमेशा इनका टोटल कितना आना चाहिए, 15। Z लिखना मैंडेटरी और 27 लिखना मैंडेटरी, ओके। उसके बाद ये इनवॉइस नंबर दिया हुआ रहेगा उधर, इनवॉइस डेट, कब का बिल है, ओके, ये बिल का डेट है। और ये सप्लायर है, यहाँ पर तुम लोग टैक्स इनवॉइस ऑफ द गुड परचेस लिख सकते हो, ओके। ये तुम्हें समझ में आया। सबसे पहले सीरीज नंबर, फिर HSN, उसके बाद नेम ऑफ द प्रोडक्ट आएगा, रेट आएगा, क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, CGST SGST और टोटल। लास्ट में भी टोटल रुपीज यहाँ पर लिखना है, ओके। इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पर क्या लिखो, टोटल। यहाँ पर 12 और 67.5, ये 12 और 67.5 79.5, ओके। सो ऐसा कुछ GST का इनवॉइस रहेगा, ओके। सो तुम्हें भरना आना चाहिए, फिल करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन डन। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेम यहाँ पर टैक्स इनवॉइस भरा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देखो पेंसिल बॉक्सेस से HSN कोड दिया हुआ है, बराबर ना। HSN कोड 3924 किसे रिप्रेजेंट करता है, पेंसिल बॉक्स को, बराबर। उसके बाद HSN नंबर 9503 मतलब क्या होता है, जिक्सॉ पजल, ओके। तो पजल्स के जो गेम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ये उसने बनाया, देखो, टैक्स इनवॉइस ऑफ अ गुड परचेस। सप्लायर लिखा, सप्लायर का पूरा एड्रेस वगैरह जो जो फिल करना है, ईमेल ID वगैरह वो फिल करो, ओके। उसके बाद GSTIN फिल करो, देखो 27 लिखा है स्टार्ट में, ये यहाँ पर कुछ भी ढांचे डालो। सेकेंड लास्ट में क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए, बराबर। उसके बाद रेसिप्टेंट मतलब किसने रिसीव किया है, तो राहुल ने रिसीव किया है, ये लिखो। यहाँ पर वापस से GSTIN नंबर लिखा है तो उसका GSTIN नंबर लिखा है। इनवॉइस नंबर है, बराबर, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया इनवॉइस नंबर तो तुम लोग एक नंबर कौन सा भी ध्यान में रखो, देखो WC/2023 या फिर तुम लोग लिख सकते WC/2026, ओके। सिर्फ WC या फिर कुछ भी लिखो, बराबर। तुम लोग को जो कोड पसंद है वो लिखो। स्टार्ट के 2 इनिशियल्स क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए, और यहाँ पर ईयर लिख दो। इनवॉइस डेट लिखोगे यहाँ पर, जिस दिन का क्या बन रहा है, बिल बन रहा है। उसके बाद सेम है, देखो, सीरियल नंबर, HSN कोड, ये मतलब पेंसिल बॉक्स होता है ना, हमें नहीं पता था, उन लोगों ने बताया क्वेश्चन में। रेट कितना है, 20 रुपए पर बॉक्स, बराबर। क्वांटिटी कितने लिए, 100 लिए, बराबर। क्वेश्चन में रहने वाला है टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, फिर 100 × 20 करेंगे ना तो 2000 रुपए होंगे। 2000 के ऊपर 6% CGST और 6% SGST, मतलब 12% GST था, ओके। उसके बाद 2000 के ऊपर अगर 6% ऑफ 2000 करोगे तो 6 के नीचे 100 इंटू क्या आने वाला है, 2000, मतलब 6 2 12, मतलब यहाँ पर 120 आता है, करेक्ट आता है 120, बराबर। उसके बाद सेम यहाँ पर HSN कोड लिखो, नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखो, जिक्सॉ पजल। रेट कितना था, 100 रुपीज। क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 50। टैक्सेबल अमाउंट 5000 होगा। 6% क्या होगा उसका, CGST, और 6% HGST होगा, ओके। इसका टोटल अमाउंट कितना बना, 5600। इसका टोटल अमाउंट कितना बना, 2240। ये टोटल रुपीस कितना बन रहा है टैक्स का, 420। ये भी कितना बना, 420। इन दोनों को ऐड करो, ओके। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन, ओके। तुम लोग को ये इनवॉइस बनाना आना चाहिए, काफी इजी है। लेफ्ट में होगा सप्लायर, उसके नीचे रेसिप्टेंट लिखो, राइट में GSTIN लिखो, और लेफ्ट में वापस से इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और चार्ट बना, ओके। इसमें GST तो हमको CGST ने दिया, तो हमेशा 6% ही लेने का है। अरे इधर GST दिया है ना 12, अच्छा, तो 12 का हाफ 6 और 6 वो दिया रहेगा उन लोगों ने। हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ CGST भी दिया 6% तो तुम लोग को पता चलेगा GST टोटल 12% होता है। इतना तो कॉमन सेंस चल रहा है ना अभी, इतना तो पता है तुम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कुठं HSN मतलब प्रोडक्ट कोड असतो, बराबर। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका कोड होगा, अगर डेअरी प्रोडक्ट है तो डेअरी प्रोडक्ट का कुछ तो कोड होगा, 4256, बराबर। तो तुम्ही डीमार्ट मध्ये गेल्यावरती ते स्कॅन करतात ना, तर HSN नंबर येतो लगेच प्रोडक्टचा, ओके। तो प्रोडक्ट कशातला आहे
ओके सो स्कैन करते हैं ना वो लोग प्रोडक्ट को, क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिल बनाने के लिए स्कैन करते हैं। तो वो जैसे भी स्कैन करेंगे वैसे HSN नंबर आएगा और पूरा का पूरा ऐसा इनवॉइस बन जाता है कंप्यूटर के अंदर ही। उन लोग को कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ओके और लास्ट में जो भी पैसा मिलता है वो सीधा गवर्नमेंट को पे करेंगे। उनके सीए रहते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंट। ओके कोई भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं पे करेगा तो उनके चार्टर्ड अकाउंट हेल्प करेंगे उनको पैसा पे करने के लिए।